क्या आप भी गैस की किल्लत से परेशान हैं? कभी सिलेंडर बुक करो तो हफ्तों डिलीवरी नहीं आती और जब आती है तो कीमत देखकर पसीने छूट जाते हैं। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और गैस एजेंसी के बाहर लोगों की इतनी भीड़ लगी है कि गैस लेना मानो कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। आम आदमी सिर्फ पिस रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप खुद ये गैस चूल्हे को छोड़ देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको बिजली वाला इंडक्शन खरीदने को कहूंगा या तो फिर मार्केट में नया नया आया सूर्य न्यूटन चूल्हा खरीदने की सलाह दूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें शायद आपके गैस का कुछ खर्चा तो बचा सकती हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी बड़ी कमियां हैं जिनकी वजह से आप फिर भी परेशान ही रहेंगे। तो फिर असली मास्टरमाइंड सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो किस तरीके से आप किस योजना का लाभ उठा के बिना 1 रुपया खर्चा किए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज दिक्कत क्या है। ऑथेंटिक सरकारी डेटा पे बात करें तो भारत अपनी जरूरत की 60% से ज्यादा एलपीजी गैस विदेशों से इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब तक हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं, तब तक गैस कभी भी परमानेंटली सस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम और डॉलर का रेट हमारे हाथ में नहीं है। तो कभी मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से, कभी डॉलर के बढ़ते हुए रेटों की वजह से गैस की किल्लत आए दिन कॉमन समस्या बनती जा रही है। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि गैस पर खाना बनाना सबसे सस्ता है और तेज है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। गैस स्टोव से खाना बनाते वक्त कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके आसपास की चीजें कितनी गर्म हो जाती हैं? वो गर्मी कहां से आती है? वो आपकी वो गैस है जो हवा में उड़ रही है और बर्बाद हो रही है। तो क्या गैस सिलेंडर वास्तव में ही खाना बनाने का सबसे सस्ता और सुलभ तरीका है? फैक्ट चेक करते हैं। तो विज्ञान और गणित के सरकारी आंकड़ों के चश्मे से अगर हम देखें तो एक आम घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 14.2 किलो गैस होती है। तो अगर इस 14 किलो के सिलेंडर को यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 किलो एलपीजी गैस को पूरी तरह जलाने पे लगभग 13.6 किलो वॉट आवर यानी कि 13.6 यूनिट एनर्जी निकलती है। तो अगर 14.2 किलो के सिलेंडर में एनर्जी को कैलकुलेट करें तो 14.2 इंटू 13.6 इक्वल टू 193 यूनिट्स एनर्जी हम लोगों को मिलती है। तो अब आप खुश हो जाएंगे कि आपका एक सिलेंडर 193 यूनिट के बराबर है। तो बिजली के कंपैरिजन में बात करें तो सिलेंडर फिर तो बहुत ज्यादा सस्ता है। तो अगर भारत सरकार के बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का डेटा और बीई की स्टडीज और कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स जैसे जीएलईएन या अलीबाबा लाइफ टिप्स की एनर्जी स्टडीज को आप देखें तो एक चौंकाने वाला सच आपके सामने आता है। वो ये सच ये है कि एक आम गैस के चूल्हे की इफिशियंसी मैक्सिमम 40 to 50% होती है। यानी गैस सिलेंडर की आधी एनर्जी, आधी गैस तो केवल बर्तन के साइड से निकल के हवा को ही गर्म करने में वेस्ट हो जाती है। यानी आपके खाने तक जो एनर्जी पहुंची वो पहुंची लगभग 45%, और 193 यूनिट का अगर 45% कर लें तो सिर्फ 87 से 90 यूनिट्स। मतलब आपका एक पूरा गैस सिलेंडर असल में सिर्फ 87 से 90 यूनिट्स के बराबर की पकाने वाली गर्मी आपको देता है। अब इसको अगर हम इंडक्शन या तो फिर इलेक्ट्रिक कुकिंग से नापें तो जहां बीई का स्टार लेबलिंग प्रोग्राम काम करता है, तो रिपोर्ट्स के अनुसार इंडक्शन कुकटॉप की इफिशियंसी 85 से 90% होती है। वो सीधा बर्तन को गर्म करता है, हवा को गर्म नहीं करता है। तो अगर आपको खाने में वो 87 यूनिट्स की गर्मी चाहिए तो इंडक्शन को सिर्फ करीब 100 यूनिट बिजली खानी पड़ेगी। कि मतलब एक्चुअल यूनिट 87 to 90 खर्च होंगी, पर ओवरऑल जो खर्चा होगा वो आपका 10% ज्यादा होगा, क्योंकि इफिशियंसी 90% है, मतलब 100 यूनिट्स। तो अगर आपके यहाँ पे बिजली का रेट 7 रुपए पर यूनिट है तो 100 यूनिट बिजली का खर्चा हुआ 700 रुपए। यानी आज के रेट पे बिजली से खाना पकाना गैस पे खाना पकाने से पड़ता है सस्ता। कई स्टडीज जैसे वैजराम एंड रवि की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग गैस के मुकाबले करीब 37% तक सस्ती
पड़ती है। तो अब हम लोग आंकड़ों पे भरोसा करें कि बिजली गैस के मुकाबले एक सस्ता ऑल्टरनेट हो सकता है, तो मार्केट में दो तरह के सॉल्यूशन आज की डेट में चल रहे हैं। तो ऑप्शन 1 है इंडियन ऑयल का सूर्य न्यूटन चूल्हा। आजकल इसकी बहुत चर्चा है और एमएनआरई ने भी इसे एक वायबल ऑल्टरनेट माना है। ये एक बेहतरीन पहल है, पर इसका बेस मॉडल करीब 12,000 से और टॉप मॉडल की कीमत लगभग 23,000 रुपए तक जाती है। पर इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसका सोलर पैनल छत पे फिक्स होता है और एक केबल से किचन के चूल्हे तक आता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये कि सर्दियों में, धुंध में या लगातार बारिश होने वाले दिनों में जब सोलर पैनल अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे दिनों में इस चूल्हे की परफॉर्मेंस बहुत तेजी से गिर जाती है। और अगर आप खाना बनाने के लिए इसका बैटरी वाला मॉडल लेते हैं तो फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा पैसा भी लगा और फिर भी 100% सॉल्यूशन आपको नहीं मिला। तो अब हम लोगों को अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे अपना खुद का एक प्रॉपर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम आपको लगाना चाहिए। तो अगर आप अपने घर पे एक 3 किलोवाट या तो फिर 5 किलोवाट का एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लेते हैं, तो क्या क्या फायदे होंगे? तो नंबर 1, जीरो बिल कुकिंग आपकी हो जाएगी। आपकी जो 100 यूनिट बिजली इंडक्शन पे खाना पकाने में लग रही थी, वो अब सोलर पैनल से बिल्कुल फ्री। गैस सिलेंडर का लगभग 900 से 1,000 रुपए का खर्चा आपका हमेशा के लिए खत्म। नंबर 2, अब ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये आपके सूर्य नूतन चूल्हे की तरह ये नहीं है कि केवल खाना ही पकाएगा। अब आपका पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, आपका 1 HP का समरसेबल भी चलेगा, एयर कंडीशनर है घर में तो एयर कंडीशनर भी चलेगा। तो आपने एक तीर से कई सारे निशाने साध लिए। आपने अपना घर का गैस का खर्चा भी बचा लिया, आपने अपने घर की बिजली भी बचा ली, और सबसे बड़ी बात ये कि आंधी आए, तूफान आए, मौसम खराब हो, अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स के साथ में लगवाया हुआ है, तो ऐसा साल में शायद ही कोई दिन होगा जब आपके घर पे कभी अंधेरा रहे या आपके घर पे कभी खाना ना बने। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा और एक जायज सवाल आ रहा होगा कि बात तो आपकी साहब बिल्कुल ठीक है, बीई का डेटा भी समझ में आ गया, लेकिन गैस सिलेंडर आ जाता है 900 रुपए का और सोलर लगवाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मात्र एक गैस का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करना कौन सी अकलमंदी की बात है, और उसके लिए इतना पैसा कहां से आएगा? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना के अंतर्गत आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे करीब 78,000 रुपए की सब्सिडी तो मिनिमम है, और बहुत सारे स्टेट में 1,08,000 रुपए की सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। लाखों लोग अपने घर पे अब तक पीएम सूर्य घर योजना की स्कीम का लाभ ले चुके हैं, और आज की डेट में ये योजना इतनी आसान, सरल और प्रभावी बना दी गई है कि एक आम आदमी जिसकी एक एवरेज इनकम भी है, वो भी अपने घर पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकता है। तो यहाँ पे 2 बातें समझने की हैं। एक बात तो ये कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि साहब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लीजिएगा, पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली के साथ ही काम करता है, तो वो वाले सिस्टम पे आप बिल्कुल ना जाएं। आप हाइब्रिड सिस्टम के जाएं और विद बैटरी वाले सिस्टम के साथ में जाएं। अब बात आती है कि खर्चा। तो भाई साहब, खर्चा समझिए कि अगर आपके घर पे एक कूलर, पंखा, टीवी, 1 HP का समरसेबल लगा है, तो लगभग इस गर्मियों के टाइम में टीओडी सिस्टम भी लागू हो चुका है। 1500 से 2,000 रुपए आपका मंथली बिल जरूर आता होगा, और 900 रुपए आप फूंक देते हैं अपनी गैस सिलेंडर में। तो लगभग आपका जो महीने का खर्चा है वो है 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए आपको एनर्जी के नाम पे खर्च करना ही पड़ता है, चाहे वो गैस सिलेंडर में हो या फिर आपके बिजली बिल में हो। तो अब आपको क्या करना है कि ये 3,000 रुपए की आपको ईएमआई की किस्त दे देनी है। पीएम सूर्य घर योजना में 4 से 5 साल की ईएमआई में सोलर सिस्टम आपको हो जाएगा बिल्कुल फ्री, और अगले 20 से 25 साल आपको ना गैस के लिए 1 रुपया खर्च करना है, ना आपकी घर बिजली के लिए 1 रुपया खर्च करना है। तो अगर आपको इसका यकीन नहीं हो रहा है और आप इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बिना पैसा दिए और ये ईएमआई सिस्टम से आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि बिना 1 रुपया भी खर्च किए किस तरीके से आप पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठा के अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतने काम का वो वीडियो है
आपके लिए। तो फ्रेंड्स, फैसला आपको करना है कि उम्र भर गैस की लाइनों में खड़ा होके महंगे सिलेंडर का बोझ उठाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के रहमो करम पे जीना चाहते हैं, या फिर एक स्मार्ट डिसीजन लेके अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बिजली खुद पैदा करना चाहते हैं, या फिर अपने घर की छत पे एक शानदार सोलर सिस्टम लगवा के हमेशा के लिए इन सब झंझटों से आजाद होना चाहते हैं। गैस बनाम सोलर की ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और इसमें जीत 100% सोलर की है। तो अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं।